परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। दोस्तों, आज के समय मैं आप सब लोगों के सम्मुख अखिल भारतीय जनसंघ, ये वो राजनीतिक पार्टी है जिससे आज मैं आप सब के तरफ से मुखातिब हूँ। और ये अखिल भारतीय जनसंघ जो पार्टी आज हमारे राजस्थान में यहाँ आई और मेरा इससे परिचय हुआ और मेरी खुशकिस्मती समझूंगा। मुझे इसने अपने सेवा करने का मौका मुझे राजनीतिक रूप से परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से अब मुझे दिया गया है। और आज मैं देख रहा हूँ ये जितने भी आज़ाद देश करके 200 से भी ज़्यादा देश आज़ाद देश बन चुके हैं और नित नए आज़ाद देशों का गठन धरती पर कृत्रिम सीमा रेखाएं खींचकर बहुत जल्दी आज़ाद देशों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। और इन आज़ाद देशों के बीच में जो आज़ाद की संज्ञा है वो किसी भी देश को कब प्राप्त होगी, इसके लिए निर्देशन पहले से ही तय किए गए हैं। देश में मुद्रा अर्थनीति चलेगी, अर्थ आधारित जीवन पद्धति चलेगी, धन आधारित जीवन पद्धति चलेगी। और ये धन जो है, इसका धन के बारे में चिंतन करने का और धन पर इसको पैदा करने का, धन पर नियंत्रण करने का जो ये सार्वभौमिक अधिकार होने चाहिए थे, वो आज ये जो तथाकथित पूंजीवाद यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन संभवतः 1980-81 मनमोहन सिंह जी के समय देशों को आर्थिक वैश्वीकरणवाद के नाम पर सारी दुनिया के बाजारों को खोल दिया गया था। और ये धन आधारित जीवन पद्धति सारे आज़ाद देशों को आगे चलने के लिए जो पहले से ही पूरा का पूरा ये पूंजीवादी लोकतांत्रिक पद्धति के माध्यम से सारी दुनिया में आज राजनीति का जो हाल हो रहा है, वो राजनीति का हाल सारी दुनिया देख रही है। ये 2 विश्व युद्ध पहले भी लड़े जा चुके हैं। विश्व युद्ध का मतलब धरती पर जितने भी देश हैं वो सब एक दूसरे को गोले बरसाने, बमों से हमला करने के लिए, और तब पहले तो तलवार भालो बल्लम से काटते, फिर बंदूक की गोलियां और बारूद से मिटाने लगे, और अब उससे घातक परमाणु बम पर चल गए, और अभी रासायनिक युद्ध का इस्तेमाल किया जा रहा है और बायो वेपन यूज़ किए जा रहे हैं। और किसी भी देश के मानवों को कुंठित नपुंसक बनाने के लिए, उनका डीएनए खराब करने के लिए वहाँ पर ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम WHO के माध्यम से सारे आज़ाद देशों को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो इस आज़ाद देश के होने के नाते कोई भी आज़ाद देश अब ये जो आपकी आज़ादी का जो चल रहा है फलसफा, ये इसको समझना और जानना सबके लिए आवश्यक हो गया है, क्योंकि इतना तीव्र शिकंजा इस पूंजीवादी लोकतंत्र के माध्यम से प्राइवेट सेक्टराइजेशन नाम की ये दैत्य को बनाया गया। और धरती पर प्राचीनतम काल से ही, मानवों के प्रथम आगमन काल से ही यहाँ पर मानव वर्सेस मानव का पैटर्न कभी नहीं यूज़ किया गया है। यहाँ मानव वर्सेस मानव का पैटर्न यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ मानव ही मानव नहीं, यहाँ संपूर्ण जीवों में व्याप्त जो चेतन सत्ता है वो एक ही आत्मा है। ये हमने सबसे पहले धरती पर आते ही जाना है मानव ने। और उसका मानव का उसका दायरा क्या है, उसका कार्य क्षेत्र क्या है, तो वो वसुधैव कुटुंबकम, आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, ये 2 सूत्रों पर चर्चा करनी आवश्यक है। आज भ्रम की स्थिति में नित नए षड्यंत्र जो पूंजीवाद के हैं,
ये सब साफ दिखाई दे रहा है पिछले 70-80 साल में। ये जंग, लड़ाइयाँ, युद्ध, ये पूंजीवादी वही एक व्यक्ति करा रहा है जो व्यक्ति इस पूरे पूंजीवाद को सारी दुनिया के आज़ाद देशों में बैंकिंग सिस्टम के नाम पर मुद्राओं को छापने का काम ये एक ही परिवार, सारी दुनिया में एक या दो परिवार ही इसका नियंत्रण करते चले आ रहे हैं। आज मानवों के सम्मुख ये किसी भी देश पर अचानक से गोले बारूद बरसा देना, जबकि लोकतंत्र की अगर बात है तो किसी भी जो लड़ाई करने वाले देश हैं उन देशों के किसी भी मानव से युद्ध करने के बारे में नहीं पूछा जाता है। और आप लोग वहाँ पर बैठकर एक कमरे में और अचानक ही युद्ध का फैसला कर देते हैं। आदरणीय मोदी जी इतना महत्वपूर्ण फैसला जहाँ करना था जिससे हम आपको ये अखिल भारतीय जनसंघ से आप लोगों ने जो नाता तोड़ के दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या के बाद में और जो ये भारतीय जनता पार्टी जो बनाई है, ये पूरी की पूरी आर्थिक वैश्वीकरणवादी राजनीति के इम्प्लीमेंटेशन जो पहले कांग्रेस करती चली आ रही थी, वो अब आप भाजपा ये काम बहुत ही तेजी से किया है। आप इससे पहले प्राइवेट सेक्टराइजेशन नाम की चीज को कोसते थे। आप यहाँ पर मानवों के लिए इस व्यवस्था को लाने के लिए सबसे ज़्यादा आज दुनिया में आगे दिखाई पड़ रहे हैं। आपने एक देश की यदि परिभाषा आपने इस कदर की है, वसुधैव कुटुंबकम G20 का नाम नहीं है। G200, 3, 4, 5 जितने भी आपने बनाए हैं, सारे देशों को एक छत के नीचे आना पड़ेगा और धरती की सारी सीमा रेखाएं अब समाप्त करनी पड़ेगी। यही वसुधैव कुटुंबकम बनने की ओर विश्व जा रहा है। आदरणीय ट्रंप साहब, ये टेरिफिक मत खेलिए यहाँ पे। अब ये आपका टेरिफिक सिस्टम, ये आपका वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ये आपका केमिकल वार, ये आपका बायो वेपन्स और आपकी DNA मानव के साथ छेड़छाड़ और सारे हमारे जितने भी फसलों के बीज हैं उन बीजों को खराब कर देना, और ये इतने गहन षड्यंत्र, पूरा मोबाइल, इंटरनेट, डाटा सिस्टम, फ्रीक्वेंसी, ये सब एक ही परिवार इस धरती पर इसको खेल रहा है, रोथस्चाइल्ड परिवार। तो दोस्तों, अब इस सारी दुनिया में जो पहले धरती के मानव के लिए मानव था और धरती पर पहले मानव यहाँ मछली बंदर से होते हुए डार्विनवाद, चार्ल्सवाद के अनुसार यहाँ कोई इस प्रकार मानव का आगमन नहीं हुआ है। ये आपकी थ्योरी पिछले 500-700 साल की थ्योरियां हैं। यहाँ पर अब नासा को भगवान श्री राम का बनाया गया श्री राम सेतु पुल आपको दिखाई दे रहा है जो लगभग 10,000 साल पुराना है। तो यहाँ पर ये सारे जितने धर्म आए हैं, ये 1,500-2 हजार साल के अंदर अंदर सारे धर्म धरती पर आए हैं। जो भी मानवता के बीच में आपने विभेद किए हुए हैं, वो चाहे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के नाम पर हो, चाहे गोले कारे के नाम पर हो, चाहे वो विकसित अतिविकसित अल्पविकसित विकसितता के नाम पर हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध यहूदियों के नाम पर हो, चाहे वो अमीर गरीब मालिक नौकर के नाम पर हो, चाहे वो SC ST जनरल OBC के नाम पर हो, चाहे वो किसी भी तरह का मानवों के बीच में जो आपकी ये पॉलिटिक्स ने इन सारे मानवों को भी तोड़ा है। आपकी जब ये लोकतंत्र जाता है किसी देश में, पहले तो सीमा रेखाएं खींच दी जाती है। सीमा रेखाओं के अंदर घुसे हुए लोग आज़ाद कैसे हो सकते हैं? तो आप आज़ाद कैसे कह सकते हैं उनको? सीमा रेखाओं में बंद प्राणी, पिंजरे में बंद एक जानवर होता है। तो ये आज़ादी का फलसफा किसी भी एक जीव प्रजाति में परमात्मा ने नहीं रखा है। और आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार ही मछली बंदर तोते हाथी कबूतर शेर मधुमक्खियाँ चींटियों को यहाँ जीवन मिलता है, मानव के बराबर जीवन मिलता है। और ये हमारे सूत्र हमारा परिचय भी प्रदान करते हैं कि मानव मूल रूप से एक आत्मा है।
आप लोगों ने मानव को एक शरीर, देहधारी शरीर बना दिया है और शरीर की आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान, इसी को आपने उसकी कमजोरी बना दिया और इसी को षड्यंत्र पूर्वक इसी से फाइटिंग करते हुए यहाँ चल रहा है मानव। रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान, इसमें आपके हजारों साल ले जा रहे हैं। इसका कारण यही है कि आप लोगों ने पूंजीवाद के साथ जो छेड़छाड़ की, ये पूंजीवादी के साथ छेड़छाड़ हुई है नव पूंजीवाद के रूप में, और प्राइवेट सेक्टराइजेशन नाम की चीज को धरती पर वही एक परिवार संचालित कर रहा है। और सारी धरती पर ये जितना अब क्या करना है, क्या चॉइस है आपकी, ये सारी चॉइसेस जो हमें दिखाई देती है, ये उनकी दी हुई चॉइसेस से सारी दुनिया के राष्ट्र चल रहे हैं। अब ये युग परिवर्तन काल है और संभवतः आपके परमाणु विश्व युद्ध ईरान पर तन गए हैं, ईरान की और अमेरिका इजराइल की, और इजराइल और उधर चल ही रहा है वो युद्ध यूक्रेन वाला, और रोज नए युद्ध और के मोर्चे और खुलते चले जा रहे हैं। ये कुछ सालों बाद में युद्ध कराना है, कुछ सालों बाद में बीमारियां भेजनी है, कुछ सालों बाद में दंगे करवाने हैं, कुछ सालों बाद में, ये उनके लिए खेल है। और ये सारी इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ है पूंजीवादी लोकतंत्र का, ये सारी मानव जाति एक मक्खियों की तरह बन गई है उनके लिए। तो आज ये जो महान कॉन्स्पिरेसी है मानव की मानवता के खिलाफ, इस कॉन्स्पिरेसी को आज तोड़ने की बारी आई है और ये टूट के रहेगा, क्योंकि महाकाल स्वयं युग परिवर्तन की कमान संभाले हुए हैं। दोस्तों, मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्र, जिनमें सबसे विशेष राजनीतिक सूत्र इस बार आत्मवत सर्वभूतेषु के सूत्र को परम पूज्य गुरुदेव ने राजनीति में स्थापित कराया है। और ये काम परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने विश्व राजनीति को एकात्म मानववाद का राजनीतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। और 4 सूत्र हैं इनके: एकात्म मानववाद, अर्थायाम, आर्थिक लोकतंत्र और अंत्योदय। इन सूत्रों की व्याख्या जब हम एक विशेष क्रम से करेंगे तो सारे संसार में अब भावी राजनीति का विकल्प मार्गदर्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सूत्र करेंगे, और आप लोगों को कोई लड़ने, काटने, मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मानव को नए सिरे से परिभाषित, उसकी पहचान से लेके और उसके लक्ष्यों का पुनर्निरूपण इस सतयुगी वातावरण की आगमन बेला में यहाँ परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में स्थापना, विश्व मानव को उसके पश्चात ही अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो धरती पर स्पष्ट राजनीति लेकर हम पुनः पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की उसी पार्टी से हम आपके सम्मुख पुनः उनके सूत्रों को आप सब लोगों के बीच यहाँ प्रस्तुत करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानके स्टेशन, जयपुर, राजस्थान। आप सभी का वहाँ पर व्याख्यान में आमंत्रण है। और अखिल भारतीय जनसंघ का मैं सह संयोजक राजस्थान, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि विश्व की नई राजनीति धरती पर आ चुकी है, और जितने भी यहाँ धरती पर ये क्लेश चल रही है, कलह, इन सब का समापन करने वाले सूत्रों का आविर्भाव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों में संपन्न हो चुका है। हम आगे की कड़ी में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।